ज्ञान प्राप्ति की लगन। हरिद्वार के एक संत जो वृद्धावस्था में आने के कारण कुछ समय से चिंतित थे कि उनके पास जो ज्ञान का भंडार है वह कैसे अपने अगली पीढ़ी को प्रदान करें। इसके लिए वह काफी समय से ऐसे छात्र का चयन कर रहे थे जो उनका उत्तराधिकारी बन सके। संत एक दिन अपने सभी शिष्यों को लेकर दूर कहीं जंगल जाने को निकले, जहां वह अपनी विद्या अपने शिष्यों को दे सके। संत चलते रहे, दुर्गम पहाड़ पठार आए, नदियां आई, किंतु संत नहीं रुके। एक दिन हुआ, 2 दिन हुए, वह निरंतर 4 दिन 4 रातें चलते ही रहे। इस बीच रास्ते में कुछ छात्रों ने शिक्षा लेने का विचार बदल दिया और वापस लौट गए। कुछ छात्र 2 दिन साथ चलते रहे, फिर वापस लौट गए। कुछ छात्र भूख प्यास से व्याकुल वापस अपने घर लौट गए और कुछ छात्र तो रास्ते में ही बेहोश हो गए। किंतु संत नहीं रुके, वे निरंतर चलते रहे। अंततः संत एक कुटिया में पहुंचे। अब उनके पास केवल 2 ही शिष्य थे। वह उन शिष्यों को लेकर उस कुटिया में गए और प्रसन्नता पूर्वक कहा, मैं तुम्हें अपनी सारी विद्याएं प्रदान करूंगा। तुम्हें गेहूं से हीरा बनाने की विद्या का अभ्यास कराऊंगा। यह कहते हुए उन्होंने अपने दोनों शिष्यों को गेहूं का एक एक दाना दिया और मंत्र पढ़ने को कहा। एक शिष्य मंत्र पढ़ते पढ़ते बेहोश हो गया, जिसके कारण उसका मंत्र अधूरा ही रह गया और हीरा नहीं बन सका। किंतु दूसरा शिष्य, उसने पूरा मंत्र पढ़कर उस गेहूं से हीरा बनाया, क्योंकि इस विषय के ज्ञान लेने के लिए उसमें पूरी इच्छा शक्ति थी, लगन थी, जिसके कारण भूख प्यास थकान सभी पर शिष्य ने विजय पा ली। वह शिष्य अपने गुरु के कहे हुए हर एक शब्द का, हर एक आज्ञा का पालन करता था, जिसके कारण वह अन्य शिष्यों से अलग था। संत ने प्रसन्नता जाहिर करते हुए अपनी सारी विद्या उस शिष्य की झोली में डाल दी, क्योंकि यह शिष्य अपने गुरु के ज्ञान का सच्चा अधिकारी था। निष्कर्ष, ज्ञान प्राप्त करना कोई साधारण कार्य नहीं है। इसके लिए एक निष्ठ का भाव आवश्यक है। अपने गुरु के समक्ष सर्वस्व समर्पित कर लगन से ज्ञान प्राप्त करना चाहिए। कबीर ने भी कहा है, यह घर है प्रेम का खाला का घर नाही, शीश उतार भुई धरो फिर बैठो घर माही।